विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मंदसौर की वार्षिक साधारण सभा की बैठक और सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मंदसौर आत्मनिर्भर भारत की तरह अग्रसर होते हुए संस्था कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। यह सराहनीय है। जिस तरह यह संस्था पारदर्शिता, कुशलता और आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रही है, उसी तरह देश की अन्य संस्थाएं ऐसा कार्य करें तो अमेरिका द्वारा देश पर लगाए गए 50% टैरिफ का मुकाबला करना भारत सरकार के लिए आसान होगा। यह उद्गार राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने संस्था की वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के सम्मान समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारियों, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी और पेंशनर की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से चर्चा की जाएगी। विधायक विपिन जैन ने संस्था की प्रगति और कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्युत कर्मचारियों की समस्याएं विधानसभा में निरंतर उठाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे, विद्युत कर्मियों के बढ़ते असंतोष को रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करे। अधीक्षण अभियंता आर.सी. जैन और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य ओम सिंह भाटी ने संस्था की प्रगति पर सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संस्था अध्यक्ष डी.एस. चंद्रावत ने बताया कि वर्तमान में संस्था के 763 सदस्य होकर वार्षिक टर्नओवर 42 करोड़ से अधिक है। आज की वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2023-24 का लाभांश 10% का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत संस्था अपने सदस्यों को दीपावली पूर्व लगभग 30 लाख रुपए का भुगतान करेगी। संस्था की अधिकृत अंश पूंजी 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सहकारिता विभाग से अनुमोदन उपरांत इसको लागू किया जाएगा। संस्था अध्यक्ष ने सांसद और विधायक से संस्था की आय को आयकर से मुक्त करने की मांग की। विद्युत कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को भी सांसद और विधायक को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संविदा कर्मचारी को एकमुश्त नियमित किया जाए। आगामी वर्षों में विद्युत विभाग में होने वाली नई भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों को आरक्षण देते हुए उम्र में छूट दी जाए। पेंशनरों को नियमित कर्मचारी के समान महंगाई राहत प्रदान की जाए। धारा 49(6) समाप्त की जाए। संविदा नीति 23 को जुलाई 2023 से लागू कर वेतन निर्धारण अंतर राशि दी जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 माह का एरियर भुगतान दिया जाए। केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख भुगतान की जाए। कंपनी कैडर और विद्युत पेंशनर को पूर्व की भांति बिजली बिल में छूट प्रदान की जाए। इस अवसर पर संस्था के सेवानिवृत्त सदस्यों को सम्मान राशि के रूप में 29 लाख रुपए के चेक प्रदान कर शाल श्रीफल भेंट कर पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अपना घर के बच्चों को उपयोगी सामग्री, स्कूल बैग प्रदान किए गए। सभी अतिथियों को भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा संस्था द्वारा भेंट की गई। ये मांग की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक मांग पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद उन बचे हुए साथियों को सम्मान करेंगे और फिर आपके आगे वजह सुनेंगे। ये अपने आप में चिंता का विषय है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि ये जो 70%, 80%, 90% मूल वेतन का भुगतान करने का प्रावधान है, इसको कम से कम संविदा वालों के से को लेकर के काफी चर्चा हुई थी। आज पुनः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि धारा 49 समाप्त करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से अनुशंसा पत्र लिखेंगे। हमारे संविदा के लोग जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, संविदा में वेतन मिल रहा था, वो नियमित पद पर भर्ती किया तो 13,500 रुपये देंगे। तो कितनी बड़ी विसंगति है। 15-15 साल की नौकरी हो गई।
मंडल जी सर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था की आज 34वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई। उसके बाद हम सेवानिवृत्त सदस्यों का सम्मान समारोह कर रहे हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान कर रहे हैं और अपना घर के बच्चों को भी जरूरत की सामग्री प्रदान कर रहे हैं। आज हमने सम्मान निधि के रूप में 30 लाख रुपए का भुगतान किया है और डिविडेंड 10% देते हुए दीपावली पूर्व हम 30 लाख रुपए का भुगतान डिविडेंड के रूप में करेंगे। सर आपका नाम और पद? DS चंद्रावत, अध्यक्ष सोसाइटी।